नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश में एलपीजी स्टॉक की नहीं है कोई कमी। केंद्र सरकार ने राज्यों को पीएनजी कनेक्शन के लिए मंजूरी देने को कहा। ऑनलाइन बुकिंग 94% पर पहुंची। विभिन्न राज्यों में 12,000 से अधिक छापेमारी, 15,000 से अधिक सिलेंडर्स जब्त। खाड़ी क्षेत्र में भारत के सभी नाविक और जहाज हैं सुरक्षित। पिछले 24 घंटों में 161 भारतीय नाविकों को खाड़ी क्षेत्र से निकाला गया। अब तक कुल 2,44,000 भारतीयों की खाड़ी से स्वदेश वापसी। भारतीय मिशन 24 घंटे कर रहे हैं काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को बताया देश के उज्जवल भविष्य का निर्माता। अक्षय पात्र फाउंडेशन कार्यक्रम में बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन को बताया जरूरी। कहा स्वस्थ और शिक्षित बच्चे मजबूत राष्ट्र का करेंगे निर्माण। लोकसभा के 8 विपक्षी सदस्यों का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा यूपीए शासन के दौरान मनरेगा में था भ्रष्टाचार का बोलबाला। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक अस्पताल पर पाकिस्तान का हवाई हमला, 400 की मौत। अफगानिस्तान ने दी बदले की चेतावनी। भारत ने की हमले की कड़ी निंदा। कहा पाकिस्तान इस नरसंहार को सैन्य अभियान का नाम देने की कर रहा है कोशिश। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में ताजा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि क्रूड उपलब्धता सामान्य है और हमारी रिफाइनरी उच्चतम स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का ये प्रयास है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता है वो पीएनजी पर स्थानांतरित हो तो अच्छा होगा। क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है। पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स हैं अगर वो पीएनजी पर शिफ्ट हों तो अच्छा होगा। इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है और गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी सभी सीजीडी कंपनीज के साथ मीटिंग की। इसके अलावा पीएनजीआरबी ने भी एक एडवाइजरी इशू की। हमारी सीजीडी कंपनीज लाइक आईजीएल, एमजीएल, गेल इंडिया और बीपीसीएल, ये सारी कंपनीज जो भी उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए तरह तरह के इंसेंटिव घोषित किए हैं। जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता में बताया कि पश्चिम एशिया जारी संघर्ष में सारे नाविक और जहाज सुरक्षित हैं। जब से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है तब से करीब 3,000 फोन कॉल्स और 6,000 ईमेल्स का जवाब दिया जा चुका है। हमारे सारे नाविक और जहाज सुरक्षित हैं गल्फ रीजन में। जैसा पहले भी बताया था 22 ऐसे वेसल हैं इंडियन फ्लैग के, उसमें 611 भारतीय नाविक हैं और सभी सुरक्षित हैं। और डीजी शिपिंग, आरपीएसएल एजेंसी, सारे स्टेक होल्डर, शिप ओनर, शिपिंग लाइंस के थ्रू हम रेगुलर संपर्क में इन लोगों से हैं। जब से कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया है तब से 3,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल, करीब 6,000 ईमेल का रिस्पांस दिया जा चुका है। और पिछले 24 घंटों में 150 कॉल, 150 टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 350 ईमेल्स
प्राप्त हुई और उनका रिस्पांस दिया गया। पिछले 24 घंटों में 161 भारतीय नाविकों को गल्फ रीजन में साइन ऑफ के बाद रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है। ये काम हमारी एम्बेसीज और मिशंस के द्वारा कोऑर्डिनेशन से किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। Yesterday I had told you that some 650 people, Indian nationals, students included, had crossed over from Iran into Armenia and Azerbaijan, and from there to come back home. To that figure of 650 or so, we have 50 more Indian nationals who've crossed over to Armenia and few more in addition to Azerbaijan. Yesterday I also told you, gave you an update on 284 Indian pilgrims who had gone to Iran. They had successfully crossed over into Armenia yesterday. Of those 284 pilgrims, 130 of them will be arriving in Delhi today. विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी देशों में स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हमारे मिशन 24 घंटे काम कर रहे हैं। Since February 28th, around 244,000 passengers have returned from the region to India. In UAE Civil Aviation authorities temporarily closed the airspace early this morning, which was later reopened after a few hours. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations. On March 16th, around 55 flights operated from airports in the UAE to India, and today around 70 flights are expected to operate from various airports in the UAE to destinations in India. अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष के बीच एलपीजी वाहक जहाजों शिवालिक और नंदा देवी ने नाविक वास्तव में वैश्विक व्यापार के गुमनाम नायक हैं। संकट के समय देश के प्रति उनका समर्पण, साहस और पेशेवर रवैये की अद्भुत मिसाल है। देश की ऊर्जा जरूरतों और जरूरी सामानों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करने में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नाविकों के काम की प्रशंसा करते हुए कहा कि जोखिम भरी परिस्थितियों में भी असाधारण धैर्य और संयम का प्रदर्शन करते हुए एलपीजी वाहक जहाजों शिवालिक और नंदा देवी की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित की। उन्होंने भारतीय नाविकों की सुरक्षा, गरिमा और वैश्विक पहचान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया और कहा कि उनके परिवारों के अटूट समर्थन की भी हम सराहना करते हैं। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर भले ही अफवाहों का बाजार गर्म रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सुमेश पटेल ने जब एक गैस गोदाम पर पहुंचकर उपभोक्ताओं से बात की तो लोगों ने साफ तौर पर इन अफवाहों को खारिज कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक गैस गोदाम पर और यहां पर देखेंगे कि किस तरह से यहां पर लोगों को गैस मिल रहा है। जिस तरह से अफवाहें थी कि गैस नहीं मिल रहा है, तो इस गैस के दाम में ही देखेंगे कि किस तरह के यहां पर गैस मिले। यहां पर कुछ लोग हैं जो यहां पर गैस सिलेंडर लेने के लिए भी पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर बताइए, मिल रहा है गैस आप लोगों को? गैस तो प्रॉपर मिल रहा है भैया, कोई दिक्कत परेशानी? किसी प्रकार का परेशानी नहीं ना। अभी चाह रहा था कि गैस को लेकर दिक्कत है, वो फालतू की अफवाह है भैया, वैसी कोई किल्लत तो हम लोगों को पड़ी नहीं है। मैंने पर्ची कटाया है, ऑनलाइन वो गैस बुक हो जाता है अपने आप में, ठीक है। पर्ची कटाया, तुरंत मेरे को पर्ची मिली और ये मैं गैस लेने आया हूँ। क्या कहेंगे आप? मैं कल ही बस पर्ची कटवाया था, अभी आज आया तो मिल गया एक बार में। मिल गया, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है भैया, पहले बहुत अफवाह था लेकिन मैं आया तो मेरे को पता चला कि वैसा कोई बात नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। ये बताइए किस तरह के यहाँ पर गैस सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई बराबर आ रहा है,
पर दिन गाड़ी आ रही है, बराबर गैस मिल रहा है, सभी गैस मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। कितना सिलेंडर सप्लाई करते रहे? 400 450 सिलेंडर सप्लाई हो रहा है, बराबर गाड़ी आ रही है। लग रहा है यहाँ पर? नहीं, भीड़ कोई भीड़ नहीं है। भीड़ नहीं लग रहा? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत, सब अफवाह उड़ा हुआ है सब। प्रॉपर गैस मिल रहा है, डेली गाड़ी आ रही है, यहाँ कोई लाइन नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कस्टमर को। 25 दिन बाद बुकिंग हो रहा है और तुरंत मिल जा रहा है यहाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है गैस को लेकर। और आप देखिए, मैं इसी गैस गोदाम में हूँ और यहाँ पर देखिए गैस गोदाम में सिलेंडर भारी मात्रा में यहाँ पर रखा हुआ है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पे स्थानीय लोगों का यही कहना है कि यहाँ सिलेंडर को लेकर, एलपीजी को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और इन सारे चीजों पर भारत सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। अपने कैमरा सहयोगी काशीनाथ साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। राजधानी लखनऊ में एलपीजी गैस सिलेंडर्स का वितरण निर्बाध रूप से जारी है। गैस एजेंसी लोगों को बुकिंग के बाद उनके घर पर ही गैस उपलब्ध करा रही है। स्थानीय गैस वितरक से डीडी न्यूज संवाददाता विकास ने बात कर जमीनी हकीकत समझी। राजधानी लखनऊ की यह स्थिति हो गई है, अब तमाम सारी जो घरेलू गैस हैं लोगों के घर पे ही पहुंचाई जा रही हैं। आपकी एजेंसी में क्या कुछ हाल है, कितनी डिमांड है यहाँ पर और लोग लेने आ रहे हैं या लोगों के घर पे गैस पहुंचाई जा रही है? यहाँ पर टोटल 100% डिलीवरी होती है, होम डिलीवरी, और घर यहाँ से किसी को सिलेंडर नहीं दिया जाता है और सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। जैसे जैसे सिलेंडर बुकिंग आ रही है, डीएससी कोड ऐसे ही हमारे पास आ जा रहा है, उसके अगले दिन हम गैस प्रोवाइड करा दे रहे हैं। एक डिलीवरी कोड आएगा कस्टमर के मोबाइल पर, वो हम उसको घर पर भिजवा दे रहे हैं। तो कस्टमर थोड़ा हमारा नंबर बुक नहीं हो रहा ये शब्द कहते हैं, तो अल्टरनेट नंबर दे दिए, उसमें आसानी से बुकिंग हो रही है। तो बिल्कुल स्थिति यहाँ पर बिल्कुल सामान्य है राजधानी लखनऊ में। और खासतौर से जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, जो आयुक्त कार्यालय है, यहाँ से 24/7 सभी जगह निगरानी रखी जा रही है। जनपदों में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और निरंतर किसी भी घरेलू उपभोक्ता को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में अक्षय पात्र फाउंडेशन के 5 अरब भोजन वितरण के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राष्ट्रपति ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि शैक्षिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए 5 अरब भोजन परोसना अक्षय पात्र फाउंडेशन की उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस कार्यक्रम की थीम सुपोषित और शिक्षित भारत से विकसित भारत की ओर, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के हमारे राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में सुपोषित और शिक्षित समाज के महत्व को रेखांकित करती है। ये अत्यंत प्रशंसनीय है कि अक्षय पात्र संस्था विद्यालय में मिड डे मील्स पहुंचाकर बच्चों में पोषण की समस्या को दूर करने और उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 25 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है। सरकार द्वारा पीएम पोषण शक्ति निर्माण विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ये अभियान भारत में बच्चों की आरंभिक शिक्षा में अवरोध डालने वाली पोषण की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दिशा में सराहनीय पहल है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित विषयों पर जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी को मनरेगा से बेहतर बताते हुए कहा कि योजना को लेकर 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है, जो राज्य सरकारों ने भी अपने बजट में इसका प्रावधान किया है। भारत की आज स्थिति मजबूत है, केंद्र का बजट भी बढ़ रहा है और राज्यों का बजट भी बढ़ रहा है। और देश ने स्वीकार कर लिया कि विकसित भारत जी राम जी ये मनरेगा से बहुत बेहतर योजना है। पहली बार 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान जो केवल केंद्र का हिस्सा है, केंद्रीय बजट में यहां किया गया।
अब तक का सबसे बड़ा प्रावधान मानिए। राज्य सरकारों ने भी अपने बजट में प्रावधान कर दिया। आप जानते हैं इस समय राज्य सरकारों के बजट में प्रावधान हो रहे हैं। भारत की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही है। केंद्र का बजट भी बढ़ रहा है, राज्य का भी बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश में सरकार वाटर सेट नाम का एक कार्यक्रम चला रही है, जिसका फायदा किसानों को सिंचाई में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना के जरिए जल संचय को बढ़ावा देने और नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है। एक हमारा अभियान चलता वाटर सेट का, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में। ये महत्वपूर्ण है और इसलिए हमने इस योजना के अंतर्गत 8,58,000 से अधिक जल संचयन की योजनाएं बनाई है। 18,29,000 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के अंतर्गत लाए हैं। 56 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है और 2,82,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी और एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिला है और 626 लाख से अधिक व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित हुए हैं और 3500 झरनों का हमने पुनर्जीवन भी किया है। आगे इसी योजना के माध्यम से हम नदियों को पुनर्जीवित करने का काम भी करेंगे। गंगा, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं हमारी बड़ी, उनके अलावा छोटी छोटी नदियां भी है, उनको पुनर्जीवित करने का काम भी करेंगे और इसलिए परंपरागत जल निकायों का भी संरक्षण करने का काम किया जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के जवाब के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में 38 देशों के साथ व्यापार समझौतों से भारतीय निर्यातकों के लिए अपार संभावनाएं पैदा हो गई हैं। आखिर आज की इतनी बड़ी दुनिया में जो संकट है, उसमें कोई भी सोच सकता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स जा नहीं सकती हैं, फ्रेट 3 गुना हो गया है, इंश्योरेंस मिलता नहीं है। इस सब के बावजूद पिछले महीने फरवरी तक हमारा ट्रेड गुड्स का भी, सर्विसेज तो चलो शिप से नहीं जानी है, सर्विसेज में तो हर महीने बढ़त हो रही है, लेकिन गुड्स भी फरवरी तक फ्लैट है, घटा नहीं है। भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत बड़ी मजबूत है। पूरे विश्व में एक प्रकार से भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने का आज उत्साह है। आखिर आप सोचिए 3-3.5 वर्षों में हमने सब विकसित देशों के साथ 38 विकसित देशों में द्वार खुले हैं अब भारत के निर्यातकों के लिए। नई दिल्ली के रंग भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया पोस्ट की 3 नई प्रीमियम डिलीवरी सेवाओं 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पोस्ट पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट का उद्घाटन किया। इस प्रीमियम सेवा को देश के 6 प्रमुख महानगरों से शुरू किया गया है। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद शामिल हैं। इन सेवाओं के साथ समय की गारंटी भी है। 24 स्पीड पोस्ट सेवा के जरिए अगले ही दिन पार्सल पहुंचाने की गारंटी होगी। 48 स्पीड पोस्ट सेवा के जरिए दूसरे दिन डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। इतिहास में पहली बार 24 स्पीड पोस्ट सेवा के जरिए रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन भी डिलीवरी की जाएगी। उपभोक्ताओं के विश्वास की मजबूती के लिए इस सुविधा में OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी होगी। साथ ही ग्राहकों को पल पल की जानकारी SMS अलर्ट और एंड-टू-एंड ट्रैकिंग के जरिए मिलती रहेगी। आने वाले समय में इस नेटवर्क का विस्तार अन्य बड़े शहरों और राज्यों की राजधानियों तक ले जाने की योजना है। मौके पर केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने 31 दिसंबर तक इन सेवाओं को T1 और T2 शहरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हम लोग 3 नए प्रोडक्ट्स के साथ देश के उपभोक्ताओं के बीच में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। 24 स्पीड पोस्ट, 24 स्पीड पार्सल और 48 स्पीड पोस्ट। हमारा विश्वास है कि देश के उपभोक्ताओं के आशंकाओं और अभिलाषाओं के आधार पर हम उनका विश्वास
केवल बनाए न रखेंगे लेकिन उसे और सुदृढ़ बनाएंगे। हम लोग शुरुआत 6 शहरों से कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी विस्तृतीकरण की जाएगी और स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 को हर T1 और T2 शहर तक हम लोग 31 दिसंबर तक पहुंचाने का हमारा टारगेट है और पार्सल का भी विस्तृतीकरण किया जाएगा। अभी शुरुआत की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे ब्रांडिंग के आधार पर, हमारी सर्विस डिलीवरी के आधार पर, हमारी टेक्नोलॉजी के आधार पर हर एक भारतीय वासी की आशा और अभिलाषा पर हम लोग खड़े उतर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में साफ किया है कि 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चों की गोद लेने वाली महिलाएं भी मैटरनिटी लीव की अधिकारी होंगी। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि मातृत्व संरक्षण एक मूलभूत मानवाधिकार है। गोद लिया हुआ बच्चा जैविक बच्चे से अलग नहीं होता। कोर्ट ने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट के सेक्शन 64 को रद्द कर दिया, जिसके मुताबिक 3 महीने तक के बच्चे को गोद लेने पर ही 12 हफ्ते की छुट्टी का प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि कानून का यह प्रावधान आर्टिकल 14 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकार का हनन है। अगर इसके तहत बच्चे की आयु सीमा की यह शर्त बरकरार रखी जाती है तो कानून का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के वेंकटेश्वर कॉलेज में युवा आउटरीच एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं को नशीले पदार्थों के खतरे से अवगत कराने और उन्हें ड्रग फ्री जीवन की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर एनसीबी के उत्तरी क्षेत्र उप महानिदेशक आनंद प्रकाश तिवारी समेत कई मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान आनंद प्रकाश तिवारी ने स्कूली बच्चों को किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही बच्चों के बीच कार्यक्रमों के माध्यम से संवाद स्थापित करने की बात कही। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक ड्रग फ्री भारत बनाने का। गृह मंत्री जी लगातार हम लोगों को निर्देशित करते रहे हैं और इस क्रम में हम लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जहां हम कार्रवाई कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत में राज्यों के साथ मिलके, वहीं हम जो है डिमांड रिडक्शन के लिए प्रयास भी जारी रखें। यह उसी प्रयास का एक हिस्सा है और ये प्रयास जारी रहेगा। पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के नशे से छात्र और युवा पीढ़ी खास तौर से वो दूर रहने का एक ट्रेंड दिखा रही है। तो नशा मुक्त भारत का जो प्रयास है वो काफी हद तक सकारात्मक दिशा में बढ़ता हुआ तो दिख रहा है। इसी के साथ दूरदर्शन समाचार के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।